हम लोग श्रीमद् भागवतम भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग के चौथी लहरी अर्थात प्रेम भक्ति के 6ठे श्लोक को पढ़ रहे हैं। बात ये हो रही है कि जो भगवान का प्रेम है वो दो प्रकार से उत्पन्न होता है। भावोत अर्थात भाव प्राप्ति करने के बाद जो भाव से प्रकट होता है, या फिर श्री कृष्ण की विशेष कृपा से, अति कृपा से। तो अभी अति कृपा वाला पॉइंट नहीं ले रहे हैं, भाव से उत्पन्न प्रेम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप जान रहे हैं कि भाव भी दो प्रकार से होता है, वैधि साधना भक्ति से और रागानुगा साधना भक्ति से। जो वैधि साधना भक्ति से भाव होगा उसमें भगवान का ऐश्वर्य भाव होगा, और जो रागानुगा से होगा वो दास साखी इत्यादि जो गोलोक का प्रेम है उस प्रकार के अनुगत्य वाला भाव होगा। क्लियर है? तो उसके हिसाब से दो प्रकार के प्रेम एक साधक के हृदय में जागृत होंगे, ये भी समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर वैध भावोत, वैध का अर्थ यहाँ पर लीगल नहीं है, वो वैध बोलते हैं ना वैलिड, वो वाला नहीं है। वैध इसी टीका में बोला गया, वैध मतलब वैधि विधि से उत्पन्न, ना कि लीगल और इलीगल। भाव लीगल और इलीगल नहीं होता है। वैध मतलब विधि से उत्पन्न, नॉट लीगल और इलीगल, उस सेंस में नहीं है। वैध का मतलब विधि से उत्पन्न। तो कह रहे हैं तत्र मतलब इस डिस्कशन में, वहाँ जहाँ पर बात हो रही कि भगवान का प्रेम भाव से उत्पन्न होता है, भाव से भी उत्पन्न हो सकता है और श्री हरि की कृपा से भी उत्पन्न हो सकता है, उस सेक्शन में जो भावों से उत्पन्न है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बात आएगी वैध भावुत, मतलब बेसिकली जो टॉपिक है भाव से उत्पन्न प्रेम, उसमें दो प्रकार हुए, वैध और रागानुगा। तो उसमें जो है वैध भावुत के बारे में बोल रहे हैं, वैधि साधना भक्ति से जो भाव उत्पन्न होता है उसके बारे में बोल रहे हैं। और यथा एकादशी मतलब जिस प्रकार से एकादश स्कंद में कहा गया है, यह है 11:2:40। ये निमि महाराज के सत्र में वो यज्ञ कर रहे थे, उसमें आए थे नवयोगेंद्र जो कि भगवान ऋषभ देव के पुत्र हैं। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए थे, उसमें से 9 पुत्र परमहंस हो गए। तो वो 9 योगेंद्र वो कपड़ा भी नहीं पहनते थे, ऐसे घूमते थे पूरा बिल्कुल अनासक्त होकर के। तो वो निमि महाराज के यज्ञ में आए, और उनमें से अब एक कोई बोल रहे हैं, हमें नहीं पता कौन से बोले, चामस बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं, वह बता रहे हैं। अब ये जो श्लोक है इसमें देखिए एक शब्द है व्रत। तो आप जान रहे हैं व्रत मतलब संकल्प लेके व्यक्ति बुद्धिपूर्वक व्रत लेता है कि नहीं लेता है। अगर कोई रोज चाउमीन खा रहा है तो उसको व्रत कहा जाता है, नियम कहा जाता है इसको। इज इट ड्रिवन बाय नियम? क्या ये बुद्धि के द्वारा? ये क्यों भाई करना मित्र सपोर्ट करेंगे कि इसको रोज अगर कोई मान लीजिए वो पॉपकॉर्न्स खा रहा है तो इसको नियम कहा जाएगा? अनंत प्रभु आप सपोर्ट करेंगे? अच्छा एक अनंत तो आ गया एक अनंत छोटे बच्चे, तो अनंत प्रभु, एक अनंत हमारी बात समझ रहे। तो अनंत प्रभु तो आप समझ रहे कि इट इज नॉट नियम, व्यक्ति दैट इज टेस्ट ड्रिवन। लाइक मुझे पॉपकॉर्न रोकना पड़ा क्योंकि बात बढ़ जाता है उससे। तो ऐसा नियम करके तो नहीं कर रहे हैं कि इससे जो है हमारा शरीर में स्वास्थ्य होता है, ऐसा नहीं। व्रत मतलब देयर इज सेंस ऑफ बुद्धि। ये समझ रहे हैं ना कि ये व्रत करोगे तो ये मिल जाएगा, ये तो एक गोल लेकर जो कार्य किया जा रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। व्रत से ही समझ लेना चाहिए कि ये वैधि भक्ति के बारे में बोल रहे हैं, वैधि को सूचित कर रहा है। एवं व्रत, इस प्रकार व्रत करके, इसी से समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति यहाँ पे वैधि साधना से उत्पन्न भाव के बारे में बात की जा रहा है और उस भाव से उत्पन्न प्रेम के बारे में बात की जा रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसलिए इसको ये पकड़ लीजिएगा, व्रत से समझ लीजिएगा। एवं व्रता से व्रत से समझ लेना चाहिए कि ये जो बात है ये वैधि साधना के बारे में बोल रहे हैं। आप लोग नाम व्रत नहीं करते हैं, आपने नहीं व्रत दे रखा है कि चाहे कुछ भी हो 16 माला करना है। एक भक्त हमको दिख रहा ही नहीं यहाँ पे, वो आज सुबह मैसेज किए 5:30 बजे कि कल झगड़ा हो गया तो मन नहीं कर रहा जब करने के लिए। हमको एक और भक्त याद आ गए, इससे पहले भी एक ब्रह्मचारी आश्रम थे। कहना प्रभु, हमने कहा मेरी तो माला ऑलमोस्ट हो गई थी। कहते मेरी बिल्कुल माला नहीं करी हमने। क्यों? कहते हैं मेरे भक्त से झगड़ा हो गया। तो नहीं, भक्त से झगड़ा हुआ कि माला से झगड़ा हुआ? तो भक्त से झगड़ा हुआ तो माला पे क्यों निकाल रहे हो? अभी नहीं दिख रहे हो माता जी। हमने कहा ठीक है, तो गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में जपिए। मैं कुछ नहीं बोला, मैंने इतना बोला 3-9-15। अब कुछ भी आप ये देखो ना, ऐसा आएगा सबके जीवन में। जो शास्त्र नहीं जानेगा वो बस घूम जाएगा, लड़ लिया, उसके बाद अब फिर दिन भर तुम अपनी माला से लड़ाई करोगे। क्यों भाई?
कल उस वक्त से लड़ाई कर लिए, अब माला छोड़ दिए सुबह, अब दिन भर अब माला से लड़ाई करोगे, तू क्यों मिल गई तुझे क्यों जाप करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं बात कि फिर भी वो माता जी करी होंगी, मुझे उम्मीद है करी होंगी। और आप लोगों के संग भी ऐसा होता है, कभी बुखार हो, खांसी हो, कुछ भी हो, लेकिन व्रत मीन्स इवन इफ टेस्ट इज नॉट देयर यू विल चैंट। कह रहे यस प्रभु जी विचार रह गई, तो कम से कम देखिए बात यही तो है। अच्छा आ रही तो मतलब मजाक बना दें, देखिए बात ये है कि आपको शत्रु बोध होना चाहिए। शत्रु कोई नहीं है, शत्रु कौन है? मन, और उससे भी सूक्ष्म मिथ्याहंकार। कोई व्यक्ति आपको जन्म नहीं दे रहा है। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? दिस इज वेरी डीप, वेरी सटल पॉइंट्स। मेरे बाप ने मेरे को जन्म नहीं दिया, ना ही मेरी माँ ने। किसने जन्म दिया बताइए? अनंत प्रभु। वाओ, वेरी परफेक्ट आंसर। कर्तृत्व अभिमान ने। कितना सुंदर बात है ना। मेरे माता पिता ने जन्म नहीं दिया, मेरे कर्तृत्व अभिमान ने मेरा जन्म दिया है। तो ये उस तरफ देखना चाहिए ना। और वो कर्तृत्व अभिमान को फीड कहां से मिल रहा है? उस दुश्मन को विषयों का ध्यान मन कर रहा है। अरे भाई, जिसे झगड़ा किया वो भी तो एक विषय है ना। भगवान में तो मन नहीं लग रहा है ना। तो वो तो केवल एक एजेंट है। हमारा मन भगवान से हट रहा है, ये हमारा नुकसान है। हमारा मन हमारा शत्रु है। भगवान तो गीता में कह रहे हैं, पता नहीं अब सबका ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन भगवान का ओपिनियन यही है कि मन ही शत्रु है, मन ही मित्र। समझ में आ रहा है ना बात? मैं सब क्यों बोल रहा हूँ? यानी का मतलब सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, आप व्रत लेकर के नाम उच्चारण करते हैं, व्रत लेकर के भगवान का कथा सुनते, ये बात है। तो ये सब विधि को सूचित करता है। ये सब बोल रहा हूँ मैं, पहले बोल दे रहा ताकि बात समझने में दिक्कत ना हो। अब हम लोग अब श्लोक को बोलते हैं। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः, जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः, हसति अथो रोदिति रोति गायति, हसति अथो रोदिति रोति गायति, उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः, उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः, जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः, हसति अथो रोदिति रोति गायति, हसति अथो रोदिति रोति गायति, उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः, उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः, जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः, हसति अथो रोदिति रोति गायति, हसति अथो रोदिति रोति गायति, उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः, उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः। बहुत सुंदर श्लोक है। इस पे जाने से पहले मैं कल जो बात बता रहा था उसको फिर सुन लें, तो उसके प्रति और आदर बुद्धि बढ़ जाएगी। तो निमाई पंडित मायापुर में मतलब रंगदारी कर रहे हैं रंगदारी कर रहे हैं, मतलब सबको धौंस दिखा रहे हैं। अरे तुम कौन हो, हमसे विवाद करो, ठीक है, रंगदारी कर भगवान। और लोग उनसे कहते हैं कि अरे इतना बुद्धिमान हो, भक्ति करो, क्या ये सब तुम वाद विवाद कर रहे हो। तो निमाई पंडित ने कहा कि एक दिन मैं इतना अच्छा भक्त बनूंगा कि तुम लोग मेरे सब संगत की अभिलाषा करोगे। लेकिन महाप्रभु भक्ति नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। तो फिर वो उनके जगन्नाथ मिश्र, उनके पिताजी शरीर छूट जाता है, तो उनके श्राद्ध के बहाने वो जाते हैं गया। और वो बोलते भी, अब ईश्वरपुरी पास से मिलते हैं कि मुख्य प्रयोजन तो मुझे आपसे मिलना था। आप उसको चैतन्य भागवत पढ़ना, बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो फिर वहाँ उनको दीक्षा मिलती है, हरे कृष्ण मंत्र मिलता है, जो भी है। और फिर हरे कृष्ण मंत्र जब करना शुरू करते हैं, अब वो पगला जाते हैं। महाप्रभु देखो पॉइंट क्या है कि कोई अपराध नहीं है, तो हरे कृष्ण मंत्र को आपके हृदय में प्रेम जागृत करने में डजंट टेक मच टाइम, नो टाइम, बेसिकली कोई टाइम नहीं, तुरंत प्रेम मिल जाएगा। तो अब वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो बड़े परेशान कि गुरुजी ये क्या दे दिया। सबको श्लोक याद है, कीबा मंत्र दिला गोसाई, कीबा तार बल, जपित जपित मुई करिल पागल।
एक कंप्लेन कर रहे हैं गुरु महाराज के पास कि ये क्या दे दिए आप, फजीयत हो गई भाई, हम जपते जपते पागल हो गए, कैसा मंत्र, इसका क्या बल है, मतलब इसने मुझे पूरा कंट्रोल में कर लिया, मानो मैं भूत से ग्रसित हो गया हूँ। ऐसा करके कभी मैं हंसता हूँ, कभी नाचता हूँ, अपना होश में नहीं रहता हूँ। जो यहाँ पे श्लोक है ये उसी को वो चरितार्थ भगवान कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनके गुरु महाराज कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ, यही जीवन का सफलता है। इज इट चैतन्य चरितामृत? आई एम सॉरी, इट इज चैतन्य चरितामृत, नॉट चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत में भी वर्णन है, वो मिले, लेकिन ये चैतन्य चरितामृत से है कि किबतार बल, मतलब कैसा मंत्र आप दे दिए हैं। तो ये सारी बातें हैं। और उसके बाद वो उनके गुरु महाराज कहते हैं कि देखिए, नाम के द्वारा भगवान में प्रेम हो जाए, यही भागवत का सार है। और फिर वह श्लोक कोट करते हैं। कहने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर जो ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ये भगवत प्रेम के लक्षण है और ये परफेक्ट है। आपको याद होना चाहिए कि भाव भक्ति में थोड़े थोड़े सिम्टम आते हैं, याद आ रहा है। और यहाँ पर अब पूर्ण रूप से ना एक प्रज्वलित अवस्था में अष्ट सात्विक विकार आने लगते हैं, हंसना, रोना, पागल की तरह नाचना। तो वहाँ पर ईश्वर परिपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि यह श्लोक श्रीमद् भागवतम का सार है। श्रीमद् भागवतम का सार यह श्लोक है कि भगवान का नाम उच्चारण व्रत पूर्वक कर रहा है, पहले तो नियम से कर रहा है, और करते करते भगवान में इतना अनुराग आ जाए कि वो पागल हो जाए। दैट इज द पॉइंट। एक भक्त ने हमसे पूछा कि 16 माला करना साधन है कि साध्य है? देखिए, साध्य तो है ही नहीं। अगर आप 16 माला की बात कर रहे हैं तो बहुत सूक्ष्म बात है, समझे बात। 16 राउंड इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। गोल ऑफ लाइफ इज दिस। जीवन का उद्देश्य है कि भगवान की प्रीति प्राप्त करना, कि 24 घंटे भगवान का नाम बोल रहे हैं। उसका साधन 16 राउंड्स है। उम्मीद है कि बात आप समझ पा रहे हैं। और इसी बात को प्रभात ने कहा, व्हाट इज 16? यू व्हाट इज दिस क्वालिटी? यू विल हैव क्वालिटी व्हेन यू से व्हाई 16, व्हाई नॉट 16,000? तो गोल इज 16,000, नॉट 16 इन अ डे। मतलब कहने का मतलब है कि याद ही ना रहे कि कितना माला हो रहा है, लगातार चल रहा है। भाई आप लोग सांस गिनते ही ना, अपना गिन गिन के ले रहे हैं ना सांस। एटलीस्ट इन लोग की नॉस्ट्रिल्स खुले हुए नाक खुली हुई है। तो आप समझ रहे हैं कि ऐसी अवस्था को प्राप्त करना, तो ये है जीवन का उद्देश्य। तो एक कौन भक्त पूछ रहा था, तो वहाँ मैंने उनको थोड़ा निरुत्साहित हो रहा था। मैं, देखो जब आप निरुत्साहित हो तो अपने से नीचे वालों को देखना जो 2 माला कर रहे हैं। तो क्या प्रभु फिर तो हम कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे। तुमने कहा ऊपर वालों को देख लेना फिर। तो अब ऊपर वाला तो बहुत ऊपर हो गया ना। ये तो कौन से जन्म में मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। जब ये सुनते हैं तो पता है मतलब क्या कहते हैं, ऐसा करते हैं भगवान के धाम चले जाते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। ऐसा भी लोग बोलते हैं। मैं केवल काले कृष्ण आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैनी डिवोटीज हैव दैट थॉट। ये अपने मन में भी आ जाएगा, यार ये तो बहुत समय लग जाएगा करना। ऐसा करते हैं वैकुंठ चले जाते हैं नाम बोलकर, बाद में देखेंगे वहीं पर प्रेम मिलेगा तो ठीक है। बट एक्चुअली वैकुंठ जाना भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। भगवान ने स्पष्ट बोला है, स्वर्गाप वर्ग मत धामक कथंचित यदि वांछति। मेरे शुद्ध भक्त अगर मेरा धाम चाहते हैं तो मिल जाता है। मतलब शुद्ध भक्त धाम भी नहीं चाहते, शुद्ध सेवा चाहते हैं। मतलब अपनी दुख की निवृत्ति के लिए धाम नहीं चाहते हैं। तो गोल ऑफ लाइफ क्या है वो क्लियर है। और महाप्रभु ने आते साथ, मतलब अवतरित होने के बाद जवानी में ही दिखा दिया कि ऐसा हो सकता है। यह भी नहीं है कि आप बूढ़े होंगे तभी भगवान का प्रेम मिलेगा। ये भी एक पॉइंट है कि नहीं। बूढ़े से मतलब नहीं है, पॉइंट ये है कि निरपराधिक होंगे तो भगवान की प्रीति हो जाएगी। और भी बहुत सारी बात है कि नाम का मुख्य प्रयोजन क्या है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो ये सब भगवान के नाम से हो जाएगा, ये सब बताया गया है। और एक और बात यहाँ पे आ जा रही है कि ये केवल चैतन्य महाप्रभु के समय से नहीं है। नवयोगेंद्र बोल रहे हैं निमि महाराज के स्थान पर। वो कब बोला, सतयुग में कहाँ कब बोला होगा। ये भगवान का प्रेम भगवान के नाम से मिलता है, ये केवल कलयुग की बात नहीं है। हमेशा के शाश्वत सिद्धांत है कि नाम का बार बार उच्चारण करने से व्यक्ति को भगवान में प्रेम हो जाता है। इससे पहले मैं भूल जाऊं, एक बात आप समझ लीजिए, नाम उच्चारण करने से भगवान में प्रेम होने लगता है। और जैसे जैसे प्रेम होने लगता है तो नाम से भी प्रेम होने लगता है कि नाम और नाम ही अलग नहीं है। सुनाई पड़ा, समझे। और फिर अपने आप मन लगने लगता है। देखिए अटेंटिव चैंटिंग मुश्किल नहीं है, हरे कृष्णा सुनाई पड़ा कि नहीं, ईजी है ना। लेकिन कुछ हुआ आपको, हुआ मतलब कुछ फील हुआ, जरूर हमारा शुद्धिकरण हुआ, लेकिन अभी वो रस नहीं मिला।
तो बार बार बोलते 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 जब अब अविद्या हट जाएगी, भगवान का प्रेम बढ़ने लग जाएगा, तो अब कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे अब आप लोग सब भोजन करते हैं तो भोजन में मन लगाना पड़ता है क्या? भोजन का टेस्ट अनुभव होता है तो अपने आप मन लगता है। शायद आपकी सारी बात समझ में आ रही होगी। इसलिए कोई यो सोचे कि इस समय जब मैं अविद्या से ग्रसित हूं तो 100% भगवान के नाम में अनुराग हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। ये 100% मैं अटेंटिव कर लूंगा, नहीं, नॉट पॉसिबल, वो नहीं हो सकता है। बड़े धैर्यपूर्वक भाई मैं अविद्या से ग्रसित हूं, नाम जप कर रहा हूं, करता जाए करता जाए करता जाए, इस नाम की कृपा से ये सब ठीक होगा, ये सब अपने आप होगा, होना चाहिए। हमने ये प्रयास करना है कि हम अपराध से बचें। जैसे भी एक भक्त एक दूसरे व्यक्ति से गुस्सा हुए, दूसरे भक्त से गुस्सा हुए और बोले कि हमारी इच्छा है कि वो मर जाए, हमने कहा भाई ये इच्छा नहीं करना चाहिए। देखिए वो आपकी इच्छा से मरेगा नहीं, वो भगवान की प्रोटेक्शन में है, लेकिन आपकी भक्ति बहुत कुंठित हो जाएगी। सो यू चेक योर हार्ट। एटलीस्ट मुझे बताया तो सही, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। किसी भी भक्त ने आपको 22 बाजार में पीटा है क्या? सर्प के कुंड में डाल दिया है क्या? अरे 2-4 गाली सुना दिए तो कौन बड़ी बात है? वो तो आपके भाग्य में लिखी थी, यदृच्छा उपलब्धि ना संतुष्ट। जो आपके भाग्य से मिला है उसमें संतुष्ट होना चाहिए कि इतनी गाली मिलनी थी, हो गया। लेकिन ये नहीं संकल्प करना चाहिए कि हम दूसरे को मार देंगे या कुछ होगा। आप देखिए जब नियमित रूप से सुन रहे हैं तब भी बात भूल जाते हैं कि भक्ति का उद्देश्य क्या है? चित्त का निर्माण। दूसरे के बारे में कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। और अगर मन में बात भी उठे तो छोड़ देना चाहिए कि आप कहेंगे सब इसका इस श्लोक से क्या मतलब है भैया, अगर अपराध बनता रहेगा तो ये जो स्थिति ये और दूर जाएगी। तो यू हैव टू बी, आपको अपनी भक्ति को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और खुद ही करना पड़ेगा। दूसरा तो व्यक्ति बता देगा, करना तो खुद ही पड़ेगा। ध्यान रखो इस बात का। तो अब हम लोग खैर अनुवाद पढ़ते हैं। अनंतर इसके बाद वैद भावोत्थ प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, भागवत 11:2-40। और एक बड़ी मजेदार बात और भी है। कोई सोचेगा अच्छा विधि भक्ति से जो भाव मिलेगा वो हल्का होगा। हल्का है, ये पगलाए जा रहे हैं इस प्रेम में, ये हल्का है। वैरायटी अलग है इसकी, लेकिन हल्का नहीं है। हो सकता है कि भगवान को भगवान की तरह देखेंगे जैसे नारद जी, लेकिन ऐसा नहीं कि इनका प्रेम हल्का है। निज प्रियतम श्री हरि के नाम कीर्तन करते करते, कब तक करते करते? जब तक प्रेम नहीं उत्पन्न हो जाता तब तक करते करते। ठीक है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, 10 साल 20 साल 40 साल 5 करोड़ साल, कुछ नहीं, वी डोंट नो। बट करते करते प्रेम उत्पत्ति हेतु, यानी प्रेम की उत्पत्ति होने के कारण द्रवित हृदय होकर, हृदय पिघल गया है, उन्मादवत मतलब पागल की तरह, पागल होकर नहीं। जैसे पागल व्यक्ति कभी हंसता है, बोलता है, कुछ रोने लग जाता है, वैसे न कि वो पागल है। जो व्यक्ति भगवान की हृदय में स्फूर्ति का अनुभव कर रहा है वो पागल नहीं है। जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है वो उसके हृदय को कंट्रोल कर रही है। इज इट ओके? पागल तो तमोगुण में होता है ना, प्रमाद जो है वो तमोगुण का लक्षण है, तो पागलपन तमोगुण से होता है। लेकिन ये जो पागलपन जैसा है ये भगवान की कौन सी शक्ति से है? कोई याद है किसी को? कर्णामित्र, वो अंतरंग शक्ति में कौन सी अंतरंग शक्ति? हलादनी और संवित। हाँ, कुछ भी बोल दीजिए, प्रभु जी को तो पता ही नहीं, ऐसे नाट। संवित और हिलादनी शक्ति, इतना आनंद है, वो आनंद डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, वो आनंद ही उसको पगला दे रहा है। और अभी आप आगे टीका में देखेंगे क्यों हंसता है, क्यों रोता है, लाइक दैट ऑल दिस विल बी डिस्क्राइब्ड। उन्मादवत, कभी कभी उच्च स्वर से हंसता है। अब सोचिए आप ऐसे बैठे और हा 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 करके हंसना शुरू कर दें तो पागल नहीं मानेंगे लोग। वो पागल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बाहर के लोगों का परसेप्शन है कि वो पागल है। इसीलिए शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनके गुरु महाराज है, यद्यपि वो प्रेम की अवस्था में हैं बट अपने सिम्टम्स को वह होल्ड कर देते हैं, रोक देते हैं, क्योंकि बाहर के लोग फिर क्या समझेंगे? गलत समझेंगे ना। एज ए टीचर यू कांट बी लाइक दिस ना, रोना ये क्या, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो कभी उच्च स्वर से हंसता है, रोता है, प्रेमोद्गार शब्द करता है, जोर जोर से बोलता है, एवं लोक लज्जा त्याग कर नृत्य करने लगता है। प्रहलाद महाराज भी इसी प्रकार के थे, उनका वर्णन आप भागवत से सुन सकते हैं। अन्वय एवं व्रतः, इस प्रकार व्रत पूर्वक,
स्वप्रिय नाम कीर्त्या, इसको ध्यान रखिएगा, इस शब्द बहुत बार टीका में आएगा ये, स्वप्रिय नाम कीर्त्या, अपने प्रिय प्रभु के नाम के कीर्तन से। अब देखिए, भगवत प्रेम में दो चीजें चित्त पर होती हैं, एक अतिशय ममता से चित्त अंकित रहता है और दूसरा है द्रवित हो जाता है। ठीक है, सम्यक मसृणतः स्वांतः, तो चित्त बहुत अधिक द्रवित हो जाता है एक, और दूसरा था कि भगवान से अतिशय ममता चित्त पे अंकित रहती, हटती नहीं। क्लियर? अब आप ये बताइए, स्वप्रिय जो खुद को प्रिय है, जो अपने प्रिय हैं, इससे ममता सूचित हुई कि नहीं? जैसे आप किसी के बच्चे को देखो तो वो आपको अपना बच्चा लगता है क्या? आप अपने बच्चे को देखते हैं तो वो प्रिय लगता है, किसी दूसरे का बच्चा भी प्रिय लगता है, लेकिन वो स्वप्रिय नहीं कहा जाएगा। सबको समझ में आई बात? अरे कितना प्यारा बच्चा है, लेकिन आप ये जानते हैं आपका नहीं है, तो वैसी ममता नहीं होती है जैसे अपने बच्चे से होती है। कभी कभी बच्चा अपना सुंदर नहीं भी होता है, फिर भी अपना है तो प्रिय लगता है वही है ना मैं खाली ममत्व की बात कर रहा हूं। अब ममत्व शब्द स्व से सूचित हो रहा है। स्वप्रिया मतलब एक अर्थ दिया जा रहा है, अपने प्रिय श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से। कीर्तन शब्द तृतीय विभक्ति में है, थर्ड केस बोलेंगे ना इसको। समझ पा रहे हैं सब बात? स्वप्रिय जो खुद को प्रिय है, तो खुद को प्रिय से ममत्ता नहीं आ जाएगी। जो अपने को प्रिय है, अपनत्व ममत्व एक ही बात है कि नहीं? तो इससे सूचित हो रहा है कि अतिशय ममता है। इज इट ऑल ओके? स्वप्रिय। और उसमें एक और भी बड़ा सुंदर अर्थ है कि कृष्ण तो प्रिय हैं, लेकिन उसमें भी कृष्ण के जो नाम उसको प्रिय हैं। आप देखो कि मान लीजिए किसी की पत्नी है, तो वो उसको कुछ अपने जो उसको प्रिय लग रहा है उस नाम से उसको एड्रेस करेगा। या बच्चा है तो कोई अपने बच्चे का नाम, बाहर का नाम कुछ और होगा, अंदर घर का नाम कुछ और होगा। तो बच्चा तो प्रिय हो गया, लेकिन उसमें भी बच्चे का कौन सा नाम प्रिय है? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो भगवान श्री कृष्ण के असंख्य नाम हैं, लेकिन उसमें से कोई नाम उसकी वासना को पोषित करते हैं। जैसे अब भक्तों से सुना है कि माता यशोदा कृष्ण को कन्हैया बोलेंगी, दैट फीड्स हर वात्सल्य। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने बच्चे को बोले छोटू, मेरे प्यारू, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, मेरे प्यारू, मेरे छोटू, तो ये वात्सल्य को पुष्ट करता है कि नहीं? ये इसमें लिखा हुआ है कि हर हिज ग्रेस प्यारू। आप देख रहे हैं, जब आप हिज ग्रेस बोल रहे हैं तो वहां कौन सी भावना को पुष्ट कर रहे हैं बताइए जल्दी से? रेस्पेक्ट, वेरी गुड। और अब बोल रहे हैं प्यारू, तो अफेक्शन। तो संबंध के अनुसार नहीं बोलते हैं आप। इनका नाम क्या है? सूर्यांश। हमेशा सूर्यांशी बोलते हैं आप लोग? शुरू बोलते हैं। शुरू मतलब स्टार्ट तो स्टार्ट तो हो गए शुरू तो अब सूर्यांश का शुरू। जैसे महाराज जी समझा रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज यशोमती नंदन प्रभु, अब तो भगवान के पास चले गए, तो उनको सब लोग यशो यशो बोलते थे। तो उनके जो यशो, सब लोग मतलब कि गुरु भाई, हम लोग नहीं लेकिन तो अब उनके जो गुरु भाई का आत्मीयता होगी, वो उनको यशोमती नंदन नहीं कहेंगे, उनको यशो कहेंगे। अब हम लोग कहेंगे तो अपराध हो जाएगा, लेकिन वो लोग कहेंगे तो उनका भी अफेक्शन बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा। आई होप यू कटिंग द पॉइंट। तो शब्द जो है, नाम आप जो बोलते हो, वो भी एक वासना को पुष्ट करता है। वासना मीन्स डिजायर, रिलेशनशिप। आपकी भक्त की वासना क्या है? मेरा वात्सल्य बढ़े। तो उस वात्सल्य को पुष्ट करने के लिए जो बार बार कीर्तन कर रहा है। क्या ये समझ रहे हैं? इसका बहुत अच्छे अर्थ है। आप जगन्नाथ कहेंगे भगवान को, तो अब भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव होगा। और यशोदानंदन, डिफरेंस आ गया कि नहीं? वही भगवान है, भगवान के असंख्य नाम है, लेकिन हर भक्त का भगवान से अलग संबंध है, आप जानते हैं। तो उसको भगवान का एक विशेष नाम प्रिय लगेगा, तो उस नाम का कीर्तन करते हुए स्वप्रिय नाम कीर्तन। जैसे मुझे हरि नाम बहुत अच्छा लगता है, मतलब नॉट आई हैव सम रिलेशनशिप, बट आई हैव लाइक दिस नेम हरि। एक हमारे रिश्तेदार हैं बहुत दूर के, उनका नाम था हरि बाबू। ये तो भी उस समय मैं भक्त भी नहीं था जहाँ तक मुझे याद है, बट उनको अच्छा लगता था, या था हमको नहीं याद है, लेकिन हरि बाबू कितना सुंदर लगता है, मुझको अच्छा लगता है। या मुकुंद नाम बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ऑल तो हम उसका जप नहीं कर रहे हैं, बट सर्टेन नेम्स यू लाइक मोर, इज इट नॉट? बाकी तो हरे कृष्ण मंत्र तो हम लोग कर ही रहे हैं, ऐसे है। कुछ लोगों को राम बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से भक्त अपने अपने रुचि के अनुसार भगवान का नाम लेते हैं। तो उनका कीर्तन करने से जात अनुराग, उत्पन्न हुए अनुराग वाला,
अब देखिए भगवान के प्रेम का कई स्तर हैं। तो पहला तो भाव था, प्रेमांकुर, उसके बाद हो गया प्रेम, प्रेम के बाद स्नेह, स्नेह के बाद राग, अनुराग। यही था ना क्रम? जरा एक बार चेक कर लेते, हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। कहाँ गया? पिछली वाली फाइल में था ना, 1.4.1 में था ना। हाँ देखिए, भाव, तो ये भाव प्रेम की शुरुआती अवस्था है। उसके बाद प्रेम, फिर स्नेह, फिर मान, प्रणय, राग, अनुराग, सातवां स्टेज। तो ये जो स्टेज है ये अनुराग की स्टेज है। कहाँ गए हम लोग श्लोक? ये तो उसमें जात अनुराग। अब ये बड़ी मजेदार बात है कि नाम कीर्तन करने से अनुराग भी रेंज में है। अब बताइए कि क्या हमें किसी के मरने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? हाँ, हमारे अनर्थ मर जाए अलग बात है, लेकिन किसी भक्त के लिए नहीं सोचना चाहिए ऐसा। नाम प्रभु, देखिए एक बात समझिए, आपको कोई व्यक्ति प्रिय लग रहा है और उसके बारे में कोई अनिष्ट सोच रहा है, आपको अच्छा लगेगा? तो जो भी नाम बोल रहा है, अजामिल जैसा व्यक्ति भी, वह भी भगवान उसके प्रति की भावना रहती कि व्यक्ति मेरा है, तो कोई भी नाम बोल रहा है उसको सम्मान करना चाहिए ना। तो जब इस प्रकार की बात सुनेंगे कि भाई नाम प्रभु इतनी उच्च अवस्था को लेके जा सकते हैं, देन विल टॉलरेट, विल डेफिनेटली टॉलरेट, एटलीस्ट विल नॉट हैव नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स। क्योंकि नाम अपराध के ही संस्कार भावस्था तक रहता है, उससे पहले सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। केवल नाम अपराध ही ऐसा है, उसके संस्कार कुछ मात्रा में भाव स्तर पर रहता है, अपना बड़ा नुकसान हो जा रहा है। इज इट ओके? तो जात अनुराग, जात मतलब क्या होता है? पैदा हो जाना। अनुराग उत्पन्न हो जाता है। कैसे उत्पन्न हुआ समझ में आ रहा है आप? कैसे उत्पन्न हुआ? स्वप्रिय नाम कीर्तन। ये ध्यान दीजिएगा कि सारी टीका इस पे बार बार फोकस करनी। अपने प्रिय प्रभु के नाम का कीर्तन करने से। अपने लेवल पे क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यद्यपि हमें कोई विशेष नाम वैसे प्रिय ना लगे कि एकदम रुका नहीं जा रहा है, लेकिन जो प्रभुपाद ने बताया है, पूर्ववर्ती आचार्यों ने समझाया इस बात को, हरे कृष्ण मंत्र को इहा होते सर्व सिद्धि होए तुम्हारी सारी सिद्धि हो जाएगी। क्लियर, इजी है कि नहीं? तो स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुराग, अनुराग हो गया है तो अब द्रुत चित्त, द्रवित चित्त वाला भक्त, द्रवित समझ रहे? पिघल गया, बिल्कुल हार्ट पिघल गया है। और ऐसा भक्त लोक बाह्य, लोक की मर्यादा से परे हो गया। बाह्य मतलब क्या होता है? बाहर। और लोक बाह्य मतलब, ये बड़ा मजेदार है। एक अर्थ ये लिया गया है कि उसको मतलब नहीं कि बाहर वाले क्या सोच रहे हैं, उसके लिए लोग सब बाहर हो गए हैं, मतलब उसके चित्त में लोक नहीं है। आप देखो, जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो कपड़ा प्रेस करते हैं, कुछ करते हैं, क्यों? हम देखेंगे कि दूसरे व्यक्ति देखेंगे? दूसरे देखेंगे कि घर में तो प्रेस नहीं करते हैं क्योंकि हमें देखना है ना, तो हम देखते नहीं अपने को। लेकिन बाहर जा रहे हैं तो बाहर के लोग हमारे हृदय में हैं कि नहीं, वो क्या सोचेंगे हमारे मन में आता है ना, तब आप प्रेस करते हो, क्या करते हो, कुछ भी करते हो। इसीलिए हमें कोई पार्टी में बुलाता है, हमको बड़ा संकोच होता है, धोती भी प्रेस करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए क्लास में बैठा हो तो धोती नहीं प्रेस किया हो धोती था ना, देखिएगी इतना कर लिए, काम चलाओ, कौन जाए प्रेस कराए, कपड़ा पहनो, ये तिलक एकदम सीधा लगाओ। शादी में सब यही देखते हैं, तो यही देखते हैं कि जब करना है ये ऐसा तो है नहीं, कोई जूम मीटिंग तो है नहीं। तो लोक बाह्य बड़े बड़े अर्थ अच्छे हैं। एक कि लोगों के लिए कुछ सोचता ही नहीं, कुछ भी सोचते रहे, उसका अनुसंधान ही नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं। अरे जब देह का अनुसंधान नहीं है तो लोगों का अनुसंधान कैसे होगा? समझ रहे हैं? देह है या नहीं है इसका भी अवेयरनेस नहीं रहती प्रेम स्तर पर, तो बाहर कौन है कौन नहीं है उसका क्या अनुसंधान रहेगा? तो इसलिए वो अब एक हो गया। दूसरा, लोक बाह्य मतलब जो समान लोग आचरण करते हैं वो मर्यादा इस पर नहीं लागू होती, ये लोकातीत हो गए। मतलब स्वर्ग में या ब्रह्मलोक में भी ऐसा आचरण कोई नहीं कर सकता है। इज दैट सिंकिंग? दूसरा वाला समझ में आपको? लोक बाह्य मतलब ये तो लोकातीत, यानी ब्रह्मांड के पार वाला काम कर रहे हैं। ही इज बियॉन्ड द मटीरियल यूनिवर्सेस, ही इज बियॉन्ड। और उसको प्रभा समझाए थे कि जब भक्ति लता बढ़ती जाती है श्रवण कीर्तन से, तो भगवान कृष्ण के ये ब्रह्मांड को भेज देती है, फिर वैकुंठ को क्रॉस कर जाती है, फिर गोलोक में जाती है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लिपट जाती है, फिर भाव रूपी कली आती है, फिर भगवान का प्रेम रूपी फल आता है। ये सुना है ना आपने?
और उस प्रेम रूपी फल को भक्त तो यहीं बैठा बैठा आस्वादन करता है। वो इस जगत में नहीं रहता। जब इस जगत का है ही नहीं तो यहाँ की मर्यादा का पालन क्यों करे? इज दैट सिंकिंग? सिंपल ना। हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर की मर्यादा का पालन करते हैं ना, कि कीर्तन हो रहा है तो नाचेंगे। ऐसा आप लोग ऑफिस में भी करते हैं वरुण प्रभु। तो जहां के हैं वहां की मर्यादा का पालन करेंगे ना। तो ये व्यक्ति इस जगत का है ही नहीं। लोक बाह्य मतलब इस लोक के परे चला गया। दिस इज ऑल हैपनिंग फ्रॉम स्वप्रिय नाम की एवं व्रतः स्वप्रिय नाम की। तो व्रत देकर के नाम बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। सो नाइस। अच्छा, परे होकर उच्च ही जोर से हंसता है। हंसती मतलब हंसता है, तो स्पष्ट है। अथ और रोदती रोता है। तो कभी इसका मतलब है कि कभी हंसता है तो हंसते जा रहा है, हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है, और कभी रो रहा है तो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। आपके घर में कभी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति रो रहा है और आपको पता नहीं क्यों रो रहा है? बहुत पहले लखनऊ की बात है, मेरी मम्मी रोने लग गई। शायद उस वक्त उनको पता नहीं था कि उनकी डायबिटीज़ बढ़ी है। आई डोंट नो ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन वो रोए जाएं, रोए जाएं, रोए जाएं, और कोई कारण नहीं। हम लोग समझ नहीं पाए रोए क्या। मैं फ्रस्ट्रेट है, ठीक है रोती रहो, बट व्हाई यू आर क्राइंग? कोई कारण होना चाहिए ना। मैंने कुछ नहीं बोला, बाबा ने कुछ नहीं बोला, आप काहे रो रही हो? कुछ प्रॉब्लम नहीं, ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कुछ नहीं था, फिर क्यों रो रही हैं? बाद में मालूम चला कि डायबिटीज़ कुछ बहुत बढ़ गई थी, उनको नहीं पता था। एंड देन मे बी इट हैज़ सम इश्यूज, डिटेल्स को नहीं पता, वो कुछ हुआ था, फिर बैलेंस करी तो ठीक हुई। ऐसा हुआ कभी आप लोग संग? बच्चों के संग हो जाता है, बिना कारण रोते हैं बच्चे। नहीं, छोटे वाले नहीं बोल रहा हूँ मैं, बेबीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक नॉर्मल कोई व्यक्ति अगर से रोने लग जाए तो आप उसको लिटरली पागल ही कहेंगे, काहे रो रहे हो भाई? डिप्रेशन में लोग करते हैं, ठीक है, वो नहीं पता हमको। तो ऐसा लोग रो रहा है। लेकिन यहाँ आप आगे अगर आप लोग पढ़ के तो खैर नहीं आए होंगे बात। चक्रवर्ती पास सब जाते कि वो रोता क्यों है और हंसता क्यों है। विल डिस्कस लेटर ऑन, बट अभी सुन लीजिए, रोता है। और फिर कह रहे हैं रौती, चिल्लाता है। रोदती और रोती सिमिलर है कि नहीं? लेकिन सेम नहीं है। इट इज सिमिलर बट नॉट सेम। देखिए, रोती मतलब रो रहा है, और रोती मतलब जोर से बोल रहा है। जरूरी नहीं है कि वो रोए उस समय। हाँ, वो जोर से बोल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कृष्णा व्हाटएवर कुछ करे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रोए। तो भेद है दोनों में। और गायती, गाता है। कैसे गाता है? उन्मादवत। वो ऐसे नहीं गाएगा दैट इज नॉट लव। तो भैया उधर तो अपने को केंद्र बना रहे हो ना, भगवान तो है ना केंद्र में। एक कोई गायक थे, बहुत लंबा आलाप ले रहे थे, हा ऐसे कर रहे थे। तो शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोले, इतने में तो बहुत सारे मंत्र हो जाते। तो यही लंबा खींच रहे हो, अरे तो गियर रुक गया। दैट इज नॉट लव, है ना। तो ये सब तो नाटक है। लेकिन इस प्रकार से जो गा रहा है व्यक्ति, तो हमको पता नहीं महाराज का स्तर क्या है, लेकिन आप देखिए परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज जी को जब गाएंगे तो इतना जोर जोर से बीच में जो ओ अब महाराज उस समय ये नहीं सोच रहे हैं कि रिकॉर्डिंग में जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे। आपने महाराज कीर्तन सुना है कभी? हम कभी सोचते हैं, महाराज सोचते नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, सन्यासी होकर के वो कर रहे हैं, ओ वाई वो कर रहे हैं। नो, ही इज नॉट डूइंग इट वॉलंटरली कि लोग आगे सोचे हमारी रिकॉर्डिंग में। इज नॉट लाइक दैट। आप कभी देखिए परम पूज्य बीबीकुंज महाराज कीर्तन, समधन कीर्तन चलता जाएगा, एंड देन ही गोज हायर एंड हायर एंड हायर। ऐसा नहीं कि वो कुछ, आई मीन डेफिनेटली उसका इस कीर्तन का प्रभाव देखिए ना आप चित्त पर क्या होता है। यू फील एंथ्यूज्ड इन भक्ति। तो लोग भजन किए हैं तब अपने आप हो रहा है। ऐसा नहीं सोच रहे थे कि महाराज ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज नॉट लाइक दैट। वो नाम ही ऐसा प्रेरित करता है। कितना महाराज जप करते हैं, बाप रे बहुत। तो वो अपने आप इस प्रकार से होता है। उन्मादवत नृत्य थी, उन पागल की तरह नाचता है। बल्कि प्रभुपाद जी का वीडियो लेक्चर है रथ यात्रा का। तो प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं कि जब हम लोग भगवत प्रेम में पागल हो जाएंगे तो पूरा विश्व हमारे पीछे चलेगा। बिकॉज वी विल बी दैट मच हैप्पी विच इज नॉट अवेलेबल इन होल वर्ल्ड। उतना सुखी हो जाएंगे पूरे जगत में, कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। और लोग सुखी ढूंढ रहे हैं। तो जीवन का ये उद्देश्य समझ में आ गया आपको? जीवन का उद्देश्य यह है कि पागल हो जाएं कृष्ण के प्रेम में। और उसके साधन दो बड़े प्रबल हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण और भगवान के नाम का उच्चारण। अब श्लोक देख लीजिए। एवं व्रतः स्व प्रिय नाम कीर्तन। इस प्रकार व्रत के साथ अपने प्रिय श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करते करते जातानुराग, उसके हृदय में अनुराग उत्पन्न हो जाता है।
और धृतचित्त, उस कारण से उसका चित्त जो है अत्यंत द्रवित हो जाता है। और उच्चय, उच्च स्वर से वो हंसता है अथवा फिर कभी रोता है, रोती चिल्लाता है, गाता है। कैसे? उन्मादवत, उन्माद पागल की तरह करता है और पागल की तरह नृत्य नाचता है। लोक बाह्य, अगर कोई कहे कि अरे लोग उसको कुछ बोलेंगे नहीं तो नहीं, उसको सुनाई ही नहीं पड़ रहा है, कुछ वो रजिस्टर ही नहीं कर रहा है दुनिया है कि नहीं, ये बात है। ये भी आपने देखा हो, कभी कभी लोग सपने में रोना शुरू कर देते हैं। तो अब स्वाभाविक सी बात है, उस उदाहरण से आप समझ रहे कि सपना जो देख रहा है वो दुनिया से क्या कहते हैं, महरूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, इंडिफरेंट को, उसको मतलब अनमनस्क है। सपना देख रहे हैं ना, उसी में कोई रो रहा है। कभी कभी सपना देखते तो लोग मुस्कुराने लगते हैं, उसे तो कुछ पैसा मिल रहा है, खाने को मिल रहा हो, वी डोंट नो है ना। कभी मुस्कुराते हैं, कभी चीख रहे होते, चीख कभी कभी चीखते भी हैं। हाँ, कभी कभी भूत का सपना आ जाए तो चीख भी देते हैं, लेकिन उनको बाहर से मतलब नहीं, बाहर के क्या सोच रहे हैं। आपने छोटे बच्चों को जरूर देखा होगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अनमनस्कता का, कि वो बच्चे, आप छोटे बच्चे सो रहे हो अपने मुस्कुराने लग जाते हैं। वहां तो आप ये भी नहीं कह सकते कि उसको जानकारी है, नो व्हाई दैट बेबी स्माइल, बट वो स्माइल कर रहे, कुछ कर रहे, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। बेसिकली कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह उनकी आत्मा को, उनके मन को पकड़ लेता है। अब आप ये बताइए कि ये सब सुन करके लोभ नहीं हो रहा है? कि एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोई कठिनाई नहीं आ रही है, केवल टेस्ट आ रहे हैं। टेस्ट आर देयर टू मेक यू स्ट्रॉन्गर, नॉट मेक यू फेल। और टेस्ट भगवान उतना ही देते हैं जितना आप आसानी से पास कर सको, विश्वास कीजिएगा इस बात का। भगवान ऐसे में कौन सी क्लास में, शुरू 7th में, तो आपके टीचर आपको 11वीं का पेपर देंगे कभी? तो टीचर को भी जानता है कि सूर्यांश प्रभु कितना आता है ना। आपको 8वीं का पेपर देगा तो आप गुस्सा नहीं हो जाएगी क्या दे रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस, बल्कि आप देखो कि हम लोग जब पेपर लिखते थे तो कुछ नहीं आता था तो तुरंत आरोप टीचर पर, ये आउट ऑफ सिलेबस, ये सिलेबस से है ही नहीं। ये समझ में आ रहा है उदाहरण सबको? और बाद में टीचर दिखा भी देगा। आपको याद हो कि पेपर जब पूरा हो गया, आप उत्तर नहीं दे पाए, तो टीचर बोले देखो सिलेबस में था या पढ़ाया था। ये हुआ है कि नहीं आप लोग के संग? किसी के संग हुआ है? कोई समझ भी, पढ़े लिखे नहीं, चलो ठीक है, ओके। तो आप जान रहे हैं कि ये उदाहरण एकदम पकड़ में आ रहा है कि आप सोच रहे सिलेबस के बाहर है, लेकिन टीचर सिलेबस के बाहर बिल्कुल नहीं दे रहा। आप पकड़ नहीं पा रहे कि सिलेबस के अंदर ही है। और जो लोग भागवत पढ़ रहे हैं, जैसे माता जी का जो आज मतलब टेस्ट हुआ, तो वो तो भागवत की प्रेमी है, तो काहे भागवत सुन रही हैं? भागवत सुनने के बाद आप कह ही नहीं सकते हैं कि सिलेबस के बाहर है, वो तो सब कवर कर लिया सब कवर कर लिया है। गीता तो पूरी पढ़ चुकी, पढ़ा भी रही है, तो और कठिनाई। आप समझिए ना, यू कैन नॉट से इट इज आउट ऑफ सिलेबस। अगर कुछ दुख आ रहा है तो कृष्ण क्या कर रहे हैं? बिलबिलाओ उसमें, व्यथित हो नहीं, व्यथित ना होकर के भक्ति करते रहो। तो आप समझ रहे हैं सब क्यों होगा? क्योंकि इस प्रकार से व्यक्ति इन सब चीजों को नजरअंदाज करके भक्ति में लगा रहेगा, तो वह भगवान की भक्ति को प्राप्त करके, वो इतनी बढ़िया चीज है जिसके आगे ये सारी इल्यूजरी चीजें व्यर्थ हैं। कल महाराज हमको डांट दी थे बहुत कस के, तो फिर हम थोड़ा दुखी तो थे। हमने कहा महाराज जी डांटने गुस्सा हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो फिर आज महाराज को मैं हमारा क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं प्रयास करूंगा कि मैं दोबारा ऐसा प्रश्न नहीं करूं। तो फिर महाराज मैं सोच रहा था शायद महाराज कॉल करे, तो मैं फ़ोन को जनरल मोड में लगा दिया। महाराज कॉल किए, तो फिर मैंने क्षमा भी मांगी महाराज से। महाराज का नहीं, प्रश्न गलत नहीं किए थे आप, टाइमिंग गलत थी आपकी। पूछ, क्या पूछना है तेरे को? सो हैप्पी टू हियर दिस। सो यू सी, एक डर लगता है ना कि कहीं हमारे टीचर का स्नेह हमारे से चला जाए, तो फिर हमारी गति क्या होगी? खत्म, फिर तो भक्ति खत्म हो गई। वॉज वेरी, हमारे कह रहे गुस्सा नहीं, हमारे बोले गुस्सा नहीं होते, हम डांट लगाए लेकिन गुस्सा नहीं होते। दिस वॉज वेरी नाइस। और कल भी मैं सोच रहा था कि ये गुस्सा नहीं हुए हैं, ही वॉन्ट टू करेक्ट मी, ताकि मेरे को करेक्शन दिए। एंड यू मस्ट रिमेंबर, व्हेन द टीचर गिव्स करेक्शन ही हैज स्नेह, नहीं तो अनमनस्क हो जाएंगे। अगर टीचर अनमनस्क हो गए तो मतलब स्नेह नहीं है। एटलीस्ट हम मानेंगे स्नेह नहीं है, एटलीस्ट वो नहीं, कुछ ही डजंट केयर अबाउट, नहीं सुनता है, बट स्नेह है तभी वो करेक्शन दे रहे हैं। यानी हम खाली कहाँ बात आ गया हमारे, लेकिन हम बात खाली ये बोल रहे थे कि भगवान की, हाँ मैं बोल, इट वॉज अ टेस्ट फॉर मी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। टेस्ट टेस्ट टेस्ट, सो देयर आर नो डिफिकल्टीज, सिंपली टेस्ट। और जितनी बार आप टेस्ट में पास हो रहे हैं, यू आर गोइंग फॉरवर्ड टू हायर स्टेजेस ऑफ भक्ति। तो जब ऊपर गोल रहेगा तो कठिनाई नहीं। एग्जाम्पल आपको देता हूँ सिंपल सा,
भाई देखिए, अगर आपको जीवन में लग रहा है कि कठिनाई आ रही है, जैसे वो माता जी कहें कि मैं बहुत थक गई हूँ ये सब सहन करते हुए, हमने कहा पसीना आया? वही मेहनत कर रहे हो, थक गए तो पसीना आना चाहिए। तो उत्तर क्या है? पसीना तो नहीं आया, तो लगो अभी भक्ति करो। आपको ये केवल उन्हीं के संग नहीं, जीवन में बहुत सारे लोगों के संग जो भक्ति कर रहे हैं, एक पॉइंट पे आ कि मैं बहुत थक गया हूं, मैं बड़ी परेशान हो गया हूं, ये हो गया हूं, लेकिन इट इज ऑल डैम नॉनसेंस। कुछ भी नहीं। उससे ज्यादा कठिन परिस्थिति आप स्वप्न में देखते हो कि नहीं? कभी किसी ने देखा नहीं कि उनका मर्डर हो रहा है? स्वप्न में मर्डर किसी का ना हो रहा हो, ऐसे कभी देखा है आपने? कभी ना कभी होता है, कोई गुंडा आ गया चक्कू मार रहा है। जीवन में हुआ कभी ऐसा? पकड़ नहीं पा रहे अलग बात है, लेकिन पॉइंट है कि स्वप्न में कभी देखा नहीं कि कोई चक्कू मार रहा है, तो जीवित अवस्था में तो नहीं होता ना। तो अब आप उस समय भी तो उसको बहुत मानते हो, तो जो स्वप्न की अवस्था जो बात हो रही है वो खट से खत्म हो जाती है कि नहीं? ऐसे ही जो रियल अवस्था है, जो जागृत जगत के जीवन की समस्या है, वो भी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। क्या आप समझ पाए? ये आज मैं जिंदगी में पहली बार उदाहरण दे रहा हूं। स्वप्न का उदाहरण मैंने कई बार दिया, लेकिन ये उदाहरण कभी नहीं दिया है कि देखिए स्वप्न में जो समस्या देखते हो, उससे वो चीज अगर जीवन में घटित हो तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अग्रीड? लेकिन स्वप्न टूट जाता है, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं था, बकवास था। अग्रीड? उससे तो हल्की प्रॉब्लम दे रहे हैं ना भगवान। जब स्वप्न की समस्या को सहन कर लिया आपने, तो उससे हल्की समस्या क्यों नहीं सहन कर लेते हैं? तो कहेंगे आपने तो स्वप्न था ना। स्वप्न में स्वप्न मानते हैं आप? अब विचार कीजिए, मेरी बात समझ में आ रही है किसी को? स्वप्न में जो समस्या होती है उसमें मानते हो कि वो स्वप्न देख रहे हो आप, उसमें हकीकत लगता है, तो उस समय की हकीकत की बड़ी प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली। चक्कू मार रहा था कोई, है ना, पुलिस को बुला लिया, कुछ किया, कुछ भी था, वो हो गया। और अब जब जागृत जीवन में हल्की प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आप उद्विग्न हो रहे हैं, और उतना सारा जो समय है वो भगवत विस्मृति में चला गया कि नहीं? तो गोल जब, इसीलिए गोल को जब सुनते रहेंगे तो ये सारी चीजें नेचुरली आप नेग्लेक्ट कर दोगे। मैं बहुत सिंपल बात बोल रहा हूँ। महाराज कल प्रवचन था, मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो हम स्कूटर को भगा रहे थे जल्दी जल्दी, तो जो लेफ्ट आ रहा है, राइट आ रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन देख रहा है मेरी तरफ, नहीं देख रहा है, उस पर ध्यान नहीं जाता। इज इट नॉट सिंपल? तो यू नेचुरली बिकम फोकस। अगर आपका गोल के प्रति, आपको गोल पता है और आप गोल के प्रति आकर्षित हैं, तो छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज अपने आप कर ही देंगे, और करना भी पड़ेगा, है कि नहीं? ये बात है। और इतना सुंदर गोल है, कैसे गोल प्राप्त करेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये करने से होगा। एक हम टीका पढ़ लेंगे फिर से रुक जाएंगे। दुर्गम संगमनी, वैद का अर्थ है नहीं, हम कल पढ़ेंगे, हम बस अब छोड़ दे रहे अभी, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया इसमें एक और श्लोक उलझा हुआ है नोट में, तो उसको हम कल पढ़ाएंगे। इतनी जल्दी ही कर देना चाहिए, भाग भाग पढ़ाऊंगा तो रिसर्च में आएगी। My brother's name is Sri Hari and Narhari Prabhuji, we call them Hari. And Narhari Prabhuji, we call them that. Okay, that's good. हरि हरि। स्वप्न उतना ही रियल है जितना जागृत जीवन, बस दोनों में हम रहते हैं तब जानते नहीं हैं। ठीक है। जैसे बलराम जी हैं, कई बार हम दाऊ भैया जी कहते हैं। यस यस, ये दाऊ जी स्पेशली भगवान कृष्ण कहते होंगे, क्योंकि वो बड़े भाई का संबंध होता है। बलराम जी क्या कहते होंगे? कृष्ण कहते होंगे, कन्हैया कहते होंगे। आप गोलोक जाना तो बताना। जो फर्स्ट स्टेज भाव है और 8th स्टेज में भी भाव है, इसका क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है इंटेंसिटी का। मतलब ये सॉरी देखिए, भाव जो था वो है प्रेम रूपी सूर्य की किरण, और प्रेम सूर्य, अब उसके बाद सूर्य की और हायर इंटेंसिटी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो और बढ़ जा रहा है, उसके बारे में बात होगी आगे जा करके। और कुछ है क्या? Is there any scope of advancement in the stage of devotion after attainment of Sri Golok Vrindavan? अच्छा प्रश्न कह रहे हैं कि क्या है, is there any scope of advancement in the stages of devotion after attainment of Sri Golok Vrindavan? भक्ति की स्टेजेस में प्रगति करने के कोई स्कोप है गोलोक वृंदावन प्राप्त करने के बाद? अब आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे पहले गोलोक मिल जाए फिर प्रेम मिले? ऐसा तो नहीं सोच रहे ना? अगर प्रश्न का आशय नहीं है तो इतना स्पष्ट समझ लीजिए कि भक्ति में प्रगति होती ही रहती है, कोई भक्ति की लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट है। इसका क्या मतलब है? आनंदाम बुद्धिवर्तम, आनंद की कोई, भगवान कृष्ण को देखती हैं गोपियां, वो भगवान बड़े सुंदर लगते हैं, उनका प्रेम बढ़ जाता है, तो गोपियां सुंदर हो जाती हैं। तो फिर कृष्ण गोपियों को देखते हैं
तो वो बड़े खुश हो जाते, तो उनका उनका सौंदर्य बढ़ जाता है, तो दो फिर इनको देखेंगे तो उनका और प्रेम बढ़ जाता है। तो ऐसे करके दोनों में शाश्वत रूप से हुड़ा हुड़ी मतलब कंपटीशन चल रहा है। चैतन्य चरितामृत में शब्द है हुड़ा हुड़ी। तो ये कोई रुकने वाला नहीं है। और कोई प्रश्न है? सेटिस्फाइड? सो विल स्टॉप हियर। श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। को श्लोक की शुरुआत उन्माद वन नृत्य से नहीं हुई थी। श्लोक की शुरुआत एवं व्रतः से हुई थी। कोई व्यक्ति व्रत पूरा ना करे, एक दिन करे और 6 दिन ना करे, तो नहीं पगलाएगा वो। समझे बात? लगे रहे लगे रहे लगे रहे, दिस इज तब जा करके होता है। इज दैट सिंकिंग? एवं व्रतः, एवं व्रतः, लगे हो, एक दिन करके 6 दिन छोड़ दो तो नहीं चलेगा। इसलिए अब हम सुना रहे हैं किसी को लक्ष्य करके। अगर सुबह नींद नहीं खुल रही है तो आपके सारे सायरन बजने लग जाने चाहिए कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। जैसे मेरे को भी थोड़ा आलस आ रहा है, तो मैंने अंकित प्रभु को पूछा आपको भी आ रहा है? कहते हैं हाँ हमको भी आ रहा है। मैंने तरुण कृष्ण को पूछा आपको भी? कहते हैं हाँ मेरे को भी आ रहा है। मतलब केवल ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेदर। नहीं तो मैं एकदम चिंतित हो गया, भाई ये क्या हो रहा है। मैं पहले उठ पा रहा था, मेरा 1 घंटा क्यों लेट चल रहा है। बहुत, आप सोचिए आप जितना एक्टिव है ना, आप तो 2-4 घंटा जब कर रहे हो, भजन कर रहे हैं, माया के 24 आवर्स काम कर रही है, कैसे गिराएं इसको, कैसे गिराएं। तो सुबह नहीं उठ पा रहे हैं किसी वजह से, तो डोंट टेक इट लाइटली, इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी। डोंट वेट, नॉट इवन वेट फॉर अ सिंगल डे। एक दिन भी नहीं, एक दिन भी नहीं, बहुत बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है इस तरह से। और हमने कई बार होते हुए देखा है। एक वक्त वो उनको जिनको लक्षित करके बोले थे, लक्ष्य लग गया, तीर लग गया, करे मैं उठ गया था आज। हमने कहा ठीक है, गुड बॉय, उठ गए, अच्छी बात है। कल नहीं उठ पाओ तो तुरंत आपके सारण चलने चाहिए। जैसे भी पूजा बरनवाल माता जी हैं, तो उनका भी वो रेड मार रही हैं कहीं पे मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, तो जो भी कुछ काम फंसी हुई, तो अब रात में 1 बजे तक काम करना पड़ रहा है, तो उसके बाद वो माला करके सो रही हैं। वो दिन में कहाँ कर पाओगे लाइक दिस। यानी कि आपके ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। उसके अराउंड सारा कुछ आप जो रेड मारिए, कुछ करिए, कुछ भी करिए, इसमें अलाउंड कीजिए, बिकॉज ये बहुत दूर लेके जाएगा, सबसे दूर लेके जाएगा, सबसे एडवांस स्टेजेस पे लेके जाएगा। अर्चना सिंह माता जी कुछ पूछना चाहती हैं। चलिए, ईमानदारी के हमारे पास 7 मिनट है, तो हम आपको चलो। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई जस्ट चेंज द सेटिंग्स हियर। यस माता जी बोलिए, मैं देखता हूँ आपकी बात सुन पाने की नहीं। बोलिए। प्रभु जी। हाँ बोलिए जी प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि प्रेम के स्टेज पर आने पे अंतरंगा शक्ति के द्वारा कंट्रोल होता है, लेकिन फिर आपने मैंने बताया ये कि नहीं कहा कि प्रेम की स्टेज पर आने पर। भक्ति तो पूरी ही अंतरंगा शक्ति की वृत्ति में चल रही है। जी, ये आप लेकिन शुरुआत से समझ लीजिए। अभी हम लोग अंतरंगा शक्ति की अंतर्गत बात हो रही है, जब तक भगवान की बात हो रही है। भाव भक्ति में भी जी अंतरंगा शक्ति, ये क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, आप बोलिए। जी, और फिर आपने बताया कि प्रभुपाद जी प्रेम की स्टेज पर थे, लेकिन वो अपने सिम्टम को होल्ड कर लेते थे। तो ये दोनों कैसे लिंक करें प्रभु जी? देखिए, ये भी उनके कंट्रोल में है। मैंने ये नहीं बताया प्रभुपाद की प्रभुपाद कौन से प्रेम के स्टेज पे थे। हम जनरल बोल रहे हैं कि प्रेम के स्टेज पे थे। प्रभुपाद जी का स्टेज हमको कुछ नहीं पता, हम लोगों को इतना नहीं पता हमको। लेकिन कभी कभी कंट्रोल नहीं भी हो पाता है। मायापुर में प्रभुपाद कीर्तन कर रहे थे जय राधा माधव, और इतना आंसू आया, नहीं बहे ही नहीं आंसू, दूसरे लोग सामने वाले भीग गए। ये भक्तों ने अनुभव किया ऐसा। एक बार शिला भक्ति सिंह ठाकुर जी वॉशरूम, मतलब पहले तो बाहर जाते थे, गए वापस ही नहीं, वहां जाके बेहोश हो गए। सो समटाइम्स इट उतना उसे कुछ कहते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, कुछ अग्नि से संबंधित कुछ होते हैं सिम्टम। अग्नि मतलब अग्नि का नाम उसमें आता है, उद्दीप्त। जैसे महाप्रभु गए थे ना उधर जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथ जी को देखते तो उद्दीप्त शब्द कुछ है, मैं भूल रहा हूँ अभी। वहाँ शब्द चैतन्य चरितामृत में आया कि जो क्या नाम उनका, सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गए कि ये तो कुछ उद्दीप्त के लक्षण है। समथिंग कुछ लक्षण आते हैं जो प्रेम में आते हैं, और ये महाभाव के लक्षण है। वो शास्त्र जानते थे, तो वो समझ गए थे ऐसा कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में बहुत बार उसका संवरण भक्त नहीं भी कर पाते हैं। तो वो अब ऐसा नहीं करेंगे तो प्रीचिंग कैसे करेंगे? अब सबको आंसू से भिगोने लग जाएंगे तो फिलॉसफी से कैसे भिगोएंगे? फिलॉसफी तो बताना पड़ता है ना। तो दे ट्राई टू कंट्रोल। इसीलिए आचार्यगण मध्यम अधिकार नहीं, मध्यम लेवल पर आकर प्रीचिंग करते हैं, क्योंकि प्रीचिंग मध्यम लेवल पे ही होती है।
आप जानते हैं मध्य लेवल क्या होता है, लेकिन अपने आप में वो शुद्ध भक्त है। पापा कॉन्स्टेंटली हृदय में हरि नाम आप जानते हैं उच्चारण चलता रहता है, तब वो कैसे हम समझ पाएंगे इस बात को? तो वो कैसे कर रहे हैं आप कैसे समझ पाएंगे? कहाँ गई माता जी? हाँ, आप रोटी बना लेती हैं, हम नहीं बना पाते हैं, तो हम पूछे कैसे बना लेती हैं आप? अच्छी अच्छी रोटी बना लेती हैं। हमारे आज में सोचा था कैसे बनाते हैं रोटी, माता जी लोग गोल गोल, हमारा तो कभी गोल रोटी बनती नहीं। अच्छा मान लो रोटी बिल भी गई बाई चांस, तो पकती नहीं है ठीक से, तो हमने उसको प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है। इट इज़ नॉट एज इजी एज स्टैंडिंग हरे कृष्ण, लेट अस ड्रॉप इट। कोई बात नहीं, चावल खिलाएंगे, वैसे भी जगन्नाथ जी चावल खाते हैं तो खा लेंगे कृष्ण, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, सुदीप्त सात्विक, हाँ तो वो सुदीप्त मैंने बोला था ना, वो अग्नि से कुछ संदर्भ में है, तो सुदीप्त सात्विक विकार आ गए। तो ऐसी ऐसी स्टेज कभी कभी होती है कि जो भक्त है वह इसको कंट्रोल नहीं भी कर पाते हैं, तो दे कंट्रोल सो दैट लोग जो बाह्य लोग हैं वो उसका अनुकरण ना करें। इस पे भी है हरिदास ठाकुर जी, एक सपेरा होता ना सपेरा, वो बीन बजा रहा था, तो उस बीन को देख सुन करके कुछ भी सुन करके हरिदास ठाकुर जी को अब अष्ट सात्विक विकार आ गए। हो सकता है कालिया का स्मरण किया उन्होंने, आई डोंट नो समथिंग व्हाट हैपेंड। अब उसको देख के, और अब जब हरिदास ठाकुर जी इस प्रकार के भाव देखे तो जो सपेरा था वो समझा कि भगवान के भक्त है, उनका सम्मान किया, वो रुक गया। लेकिन अब वही हरिदास ठाकुर जी देख के एक ब्राह्मण कहा अच्छा ये तो ऐसा ड्रामा करने से तो फायदा होता है, तो वो ड्रामा करने लगा, तो वो जो सपेरा था वो उसको पीटने लग गया। तो कह रहा है ये क्या कर रहे हो? वो करता है तो तुम सम्मान करते हो, और हम कर रहे हो तो हमारी पिटाई कर रहे हो। तो कह रहे तुम ड्रामा कर रहे हो, हम जानते हैं इस बात को। उसके उस सपेरे के अंदर कोई नाग देवता या कुछ आए थे, हम डिटेल नहीं याद आ रहा है, चैतन्य भागवत में वर्णन इस प्रकार से। तो अगर ऐसा भक्त लोग करने लग जाए तो फिर लोग अनुकरण करने लग जाएंगे। हमने तो सुना है, देखे नहीं, कि कुछ लोग आप प्रैक्टिस से अपने शरीर का रंग तक चेंज कर लेते हैं। हमने सुना है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं चैतन्य चरितामृत में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करते। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो इट इज़ बियॉन्ड देयर कंट्रोल। ओके, और कोई प्रश्न? स्टॉप नाउ, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय।